आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो है कि मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ RS 2000 रुपया। मतलब मीना जो होती है वो कहाँ गई बैंक, तो 2000 रुपया छुड़ाने के लिए। ठीक है, वो आस्क करती है कैशियर को कि वो 50 और 100 का नोट दे केवल। ठीक है, वो ऐसा होता है ना, बैंक में जाते हैं तो एक डिमांड रखते हैं कि हमको जो होता है 50 और 100 का नोट दे दीजिएगा। तो ऐसे ही मीना जो होता है वो कैशियर से कहती है हमें 50 और 100 का ही नोट्स दे केवल। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को 50 और 100 नोट्स मिला के टोटल 25 जो होता है नोट्स उसको दिया गया। ठीक है, बोला गया है कि उसमें 50 रुपया का नोट्स कितना होगा और 100 रुपया का नोट्स कितना होगा जो वो रिसीव्ड किए। ये हमें जो होता है फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। तो बोला जो भी बोला गया तो लिख लेंगे, लेट द नंबर ऑफ RS 50 रुपी का एंड RS 100 रुपया नोट्स। बी जो होता है इसको X मान लेंगे एंड इसको Y मान लेंगे। ठीक है, ऐसा हमने मान लिया। अब देखिए 50 रुपया का नोट और 100 रुपया का नोट दोनों मिला के हमें नोट कितना दिया गया, तो 25 का। यानी हमें नंबर तो पता है कि हमें कि जो अगर मान लीजिए 50 का कुछ 10 नोट दे दिया और जो होता है 15 नोट हमें 100 का दे दिया, तो कुल मिला के हमें 25 नोट्स तो मिल गया। तो हमें नहीं पता है ओवरऑल, हमें ये नहीं पता है कि इसका कितना नोट्स दिया गया और इसको कितना नोट्स दिया गया। तो हमने एक्स वाई को जो होता है मान लिया। अब क्या करेंगे, तो दोनों का संख्या का सम जो होता है कितना हो जाएगा, 25 नोट के ही, क्योंकि इससे ज्यादा तो मिलेगा नहीं, 25 ही नोट दिया जाएगा ओवरऑल। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो नोट का संख्या होगा यानी एक्स नोट और प्लस का वाई नोट, दोनों नोट जो होता है मिला के हमें 25 नोट दिया गया। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है। अब दूसरा इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो यहाँ वैल्यू दिया है और यहाँ जो होता है 50 रुपया का नोट और 100 रुपया का नोट केवल मांगा गया है। तो ये हमें तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो होता है कि मान लीजिए 50 रुपया का एक्स नोट दिया जाएगा। ठीक है, और 100 रुपया का वाई नोट दिया जाएगा। दोनों का सम तो इतना ही वैल्यू के बराबर होगा ना, 2000 रुपया के बराबर। तो कितना ही छोड़ाइए वो। ठीक है, नोट भी उसको 25 को ही मिला है। अब इसका वैल्यू भी पुट करके हम 2000 के इक्वल कर देंगे। यहाँ से हमें सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा। तो सेकेंड इक्वेशन कैसे मिलेगा, तो बोला गया कि 50 रुपया का नोट हमें कितना दिया गया, तो एक्स दिया गया। और 100 रुपया का नोट हमें कितना दिया गया, तो 100 रुपया का नोट जो होता है हमें वाई दिया गया। और कितना के इक्वल है, 2000 के इक्वल दिया गया है। अब यहाँ से क्या करते हैं, 50 को कॉमन ले लेते हैं, 50 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस का कितना हो जाएगा, 2y इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ 2000 हो जाएगा ना, 2000। अब हम क्या करते हैं, 50 से राइट साइड में डिवाइड कर देते हैं, क्या बच जाएगा वो देखते हैं। तो यहाँ जो होता है बच जाएगा कि x प्लस का 2y इक्वल्स टू 2000 अपॉन में 50, ये हो जाएगा। यहाँ से काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 4 जा, तो x प्लस का 2y का वैल्यू कितना के इक्वल हो गया, 40 के इक्वल हो गया। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब यहाँ फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना था, क्योंकि क्वेश्चन में जो चैप्टर था, जो एक्सरसाइज है आपका 3.4 में एनसीईआरटी का, उसमें बोला गया कि इसको हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है कि दोनों इक्वेशन का जो वेरिएबल होता है ना उसके कोफिशिएंट को सेम बना देंगे। सेम बनाने के बाद चेक करेंगे साइन का, अगर दोनों का सेम साइन होगा तो उस केस में सब्ट्रैक्ट का यूज करेंगे, अगर दोनों का अपोजिट साइन रहेगा उस केस में हम एडिशन का यूज करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी एक्स में पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यानी दोनों का सेम साइन है। तो क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट का यूज करते हैं। तो लिखते हैं नाउ सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट से जो होता है सेकंड को घटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, तो देख लेते हैं। यहाँ पर जो होता है निकल के आएगा x प्लस का y
इक्वल्स टू 25 और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस का 2y इक्वल्स टू 40। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि अगर जो साइन इसका रहता है ना उसका विपरीत लेते हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव। अब क्या करते हैं, देखिए x पॉजिटिव का और नेगेटिव का कैंसल, अब क्या हो जाएगा प्लस का y माइनस का 2y, तो कितना हो जाएगा माइनस का y इक्वल्स टू 25 में से इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 5। अब यहाँ हो गया 3, 3 में से 2 गया तो 1, तो डेट इज माइनस का 1, तो यहाँ से ये कट गया, तो y इक्वल्स टू 15 हमारा आंसर आया। अब इसको क्या करते हैं, y को पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ से y को पुट कर देते हैं, नाउ पुटिंग y इक्वल्स टू कितना आया था 15 ना 15 इन फर्स्ट इक्वेशन, y इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिएगा तो क्या आ जाएगा वो ध्यान से देख लेते हैं कि x प्लस का y दिया हुआ है इक्वल्स टू 25 है, y के जगह 15 आ जाएगा तो x प्लस का 15 इक्वल्स टू 25, तो x का वैल्यू आ गया 10। यानी हमें जो नंबर ऑफ नोड्स आएगा, यानी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ नोड्स ऑफ 50 RS50 का वो हम कितना माने थे, 50 का कितना माने हैं x माने हैं, तो 50 जो होता है हमारा 10 हो जाएगा इक्वल्स टू 10। एंड जो नंबर ऑफ जो होगा नंबर ऑफ नोट्स कितना का ऑफ जो होता है रुपी 100 का, तो वो कितना हो जाएगा, तो वो 15 हो जाएगा। तो ये हमारा जो होता है फाइनल आंसर आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ से भी 1500 प्लस 500 कितना हो जाएगा 2000। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो यही क्वेश्चन को स्टैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डेज देयर आफ्टर। Sarita paid Rs 27 for a book kept for the 7 days and while Susie paid 21 for the book she kept 5 days. Find the fixed charges and the charges for each day extra days। यानी जैसे कि मान लेते हैं कि कभी ना कभी आप लोग बुक को उधार पे लाए होंगे, मतलब लाइब्रेरी से, तो लाइब्रेरी में होता है ना कि ऐसा कि फर्स्ट से 5 डेज जो होता है वो इतना पे करना होगा, और उसके बाद जैसे जैसे आप जैसे दिन जितना बढ़ेगा उसके मुताबिक चार्ज जो होता है बढ़ता है। तो नहीं तो दूसरा एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे शादी में गाड़ी तो बुक होता होगा, तो उस केस में आप सोचते होंगे कि जैसे गाड़ी होता है तो गाड़ी का एक भाड़ा पहले तय हो गया कि गाड़ी को हमने इतना रुपया मतलब फिक्स कर लिया कि आपको चलना है, अब ये हमारा गाड़ी का फिक्स हो गया। अब जो पेट्रोल के साथ साथ जो उसका खर्चा लगेगा वो एक्स्ट्रा जो होता है उसको देना पड़ेगा। सिमिलरली ये भी क्वेश्चन इसी तरीके से है, यहाँ पे बोला गया है कि जो लैंडिंग लाइब्रेरी होता है यानी जो उधार देने वाला जो लाइब्रेरी है ना, वो बोला है कि फर्स्ट 3 डेज का चार्ज फिक्स रखता है कि सबसे इतना ही पैसा लेंगे, लेकिन बोला गया है कि जब मतलब डेज बढ़ता है ना उसके मुताबिक उसको पैसा भी जो होता है ना बढ़ते चल जाता है। तो यहाँ पर ही बोला गया है कि सविता, पहले तो हम मान लेंगे कि फिक्स चार्जेस कुछ लगता होगा, और यहाँ पर मान लेंगे फॉर एक्स्ट्रा डेज के लिए कुछ चार्जेस लगता होगा, तो लेट कर लेते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी जो होता है वो एक्स रुपी मान लेते हैं, ठीक है, एक्स रुपी, एंड जो होता है वो चार्जेस फॉर ईच डे जो होता है ना, ईच एक्स्ट्रा डे बी जो होता है वो रुपी वाई मान लेते हैं, ठीक है, वाई रुपी मान लिए इसको और एक्स रुपी मान लिए इसको। अब क्या बोला है, बोला गया है कि फर्स्ट 3 डेज का जो होता है वो चार्ज तो फिक्स है, ठीक है। सरिता बोला है कि वो 27 रुपया पे करती है जब वो 7 दिन के लिए किताब रखती है। तो अब कितना, 3 दिन के लिए ना फिक्स था, अब इसके बाद बढ़ा कितना दिन, 4 डेज बढ़ गया, यानी फर्स्ट तो एक्स डे उसको छूट मिले, मतलब उतना फिक्स्ड पे करना पड़ेगा। अब बचा कितना, तो 3 दिन तो हट गया, बचा 4, तो 4 दिन का जो होता है कितना कॉस्ट लगेगा, वाइड का लगेगा, और दोनों मिला के वो पे कितना की है, तो सरिता तो 27 रुपया जो होता है ना पे की है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब सेकेंड इक्वेशन जो होता है बोला गया है कि सुशी जो होता है ना 21 रुपया पेड करती है जब वो 5 दिन के लिए किताब रखती है तब, यानी एक तो फिक्स्ड अमाउंट का चार्ज लगेगा ही लगेगा, फिक्स्ड अमाउंट का चार्ज लगा, इसके बाद बोली है मतलब बोला गया है कि 5 दिन का जो होता है पैसा लगता है, 3 दिन का तो पहले ही से अमाउंट फिक्स है और बचा 2 दिन का पैसा जो होता है उसको
देना पड़ता है, वो दोनों का सम जो होता है 21 रुपए के बराबर होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन को हमें बनाना है एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड से जब बनाना होता है उस केस में हमें क्या करना होता है, जो वेरिएबल का जो कॉफिशिएंट होता है ना, कोई भी वेरिएबल का, चाहे वाई का हो चाहे एक्स का हो, तो यहाँ हमें एक्स का वेरिएबल जो होता है उसका कॉफिशिएंट सेम दिख रहा है। अगर सेम नहीं रहता तो वहां पर बनाना पड़ता है। यहाँ सेम दिया हुआ है तो हमें ज्यादा जो होता है दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो होता है 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अब दूसरा चीज सोचना है, अगर दोनों का साइन अगर प्लस प्लस है यानी सेम है, उस केस में हम सब्ट्रैक्ट का यूज करेंगे, नहीं तो हम प्लस का यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर जो होता है हम क्या करेंगे, जो सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। अब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन से घटा देते हैं तो क्या आएगा हमारा आंसर, वो देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो होता है हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या कि यहाँ पर है एक्स प्लस का 4y इक्वल्स टू 27। ये कितना है, एक्स प्लस का 2y इक्वल्स टू 21 माइनस माइनस माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कैंसल क्योंकि पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल हो जाएगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव का 4y और इसका साइन चेंज होकर माइनस हो गया, तो पॉजिटिव का 4y माइनस का 2y कितना हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का, सॉरी पॉजिटिव का 2y हो जाएगा और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 27 में से 21 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आंसर आएगा y का वो हो जाएगा 6/2 डेट इज इक्वल्स टू 3। यानी 3 रुपया तो उनको देना पड़ेगा, मतलब पर डे के हिसाब से। अब फिक्स चार्जेस निकालते हैं, तो फिक्स चार्जेस निकालने के लिए क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट कितना, y इक्वल्स टू 3 इन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, वी गेट, यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से हम y इक्वल्स टू 3 को हम इसमें पुट करते हैं, तो x प्लस का 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 27। अब यहाँ से निकालते हैं, तो x प्लस का कितना 12 इक्वल्स टू 27, तो x इक्वल्स टू 27 माइनस का 12, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15। यानी 15 रुपया तो हमारा चार्ज फिक्स है और 3 रुपया जो होता है चेंज के मुताबिक निकाला जाता है। तो यहाँ से हम फाइनली आंसर लिख सकते हैं क्या, कि जो फिक्स्ड चार्जेस है, फिक्स्ड चार्ज कितना है, वो है ₹15। एंड जो चार्ज मतलब एक्स्ट्रा डे का, एंड ईच एक्स्ट्रा डे का चार्ज है, ईच एक्स्ट्रा डे चार्ज कितना है, वो है ₹3। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। थैंक यू।